बहनों के लिए नहीं, बल्कि वो वाक क्षमता रखती हैं अपनी, जो बहनें हमारी बोलने में प्रखर मुखर है, जिनको भगवान ने विशेष रूप से वाणी की प्रखरता का वरदान दिया हुआ है, उनके लिए ये अवसर जो है वो और सबसे ज्यादा स्वर्णिम है। वो पेशे से शिक्षिका हो भी सकती है, पेशे से शिक्षिका नहीं हो सकती, या बाल संस्कारशाला में पढ़ाने का काम करती होंगी, या ट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स चलाती होंगी, या वहां पर अपना समय देती होंगी। सभी बहनों के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। तो जैसे कि अभी स्वाध्याय में भी आप लोगों ने जो स्वाध्याय किया, उसका जो सारांश निकला उसमें 2-3 बातें थी, और 2-3 बातों के अंतर्गत ये कल्प साधना, मतलब अपने भीतर से काया कल्प, काया माने तो शरीर होता है, लेकिन 2 प्रकार के और भी शरीर हो जाते हैं, तो भीतर से बिल्कुल बदलना। जब तक वो व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा भीतर से लेके बाहर तक, तब तक जो है वो व्यक्ति का कुछ भी नहीं बदला। और इसी का निर्माण करने के लिए साधना की शुरुआत की। और साधना का मतलब ही है कि साधना इसी स्तर की जाती है, तब वो साधना में आता है। चाहे हम अपने आप के लिए करते हैं तो, दूसरों को कहते हैं तो, सबके साथ एक ही बात, एक ही फार्मूला लागू होता है। एक तो ये बात, और दूसरी बात अभी आपने कहा आप लोगों ने, तो मन स्थिति बदले तो परिस्थितियां बदले। गुरुदेव की किताब ही है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, किताब का नाम, छोटी सी किताब। तो निश्चित रूप से मन स्थिति बदलती है, हाथ की रेखाएं बदल जाती है, चेहरे का भाव बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है, भविष्यवाणी बदल जाती है, मतलब भविष्यवाणी गलत साबित हो जाती है। कुछ बुरा होने वाला है उसको मेटा जा सकता है, मिटाया जा सकता है। कुछ अच्छा होने वाला है उस पर पानी फेरा जा सकता है, अगर हमारी मन स्थिति बदल गई तो अपनी मन स्थिति को बदल करके हम बहुत अच्छी अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट करके, क्रियान्वित करके, उसका क्रियान्वयन करके अपनी कार्य योजना को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जिसके लिए हमारा ये नारी जागरण संगठन भी बना हुआ है और हमारी निर्माण योजना भी बनी हुई है। मैं बहनों से एक बात याद दिलाना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी कि बहनें, नारी, नारी कलेवर में भगवान ने जिनको दुनिया में भेजा है, किया है, उनके पास दैवी वरदान है वात्सल्य का, प्रेम का, संवेदना का। तो पेशे से जो शिक्षिका होना है या शिक्षण का काम करना है, वो पुरुषों की पुरुषों की तुलना में हमारी जो बहनें हैं वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा अच्छे तरीके से शिक्षण का कार्य, टीचिंग का कार्य करती हैं। बच्चों को प्रेम करने का, उनको वात्सल्यपूर्ण तरीके से उनसे व्यवहार करके उनको वो चीज सिखा देने का, वो उनके भीतर में प्रोजेक्ट कर देने का, डाल देने का जो वो चाहती है। ये प्रकृति प्रदत्त उपहार ही है बहनों के लिए। अब उसमें वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं तो और बड़ी बात, और उसमें भी शिक्षिका हो गई हैं तो और भी बड़ी 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 बात हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। तो फिर उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता का तो फिर पारावार नहीं है। आप सबको मल्टीप्लाई कर दिए उसके बाद में तो क्या किया जा सकता है। वैसे ही पहले बातें हो चुकी हैं। एक जो बाल संस्कारशाला विधा है हमारी, उस बाल संस्कारशाला में ये देखा गया है कि जितने अच्छे तरीके से बाल संस्कारशाला को संचालित करने का काम हमारी बहनों के द्वारा होता है, बहनों के द्वारा किया जा रहा है, वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, चाहे बड़ी उम्र की हो, चाहे छोटी उम्र की हो, बहनों के द्वारा जितने सार्थक सशक्त तरीके से संचालन किया जाता है बाल संस्कारशाला का, किशोर संस्कारशाला का, उतने अच्छे तरीके से भाइयों के द्वारा नहीं होता। ये प्रयोग करके देखा गया है, ये आंख के सामने है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा इसको। तो अब चूंकि अभी गर्मी का समय आ रहा है, गर्मी की छुट्टियां लगने वाली है, परीक्षाएं सब संपन्न हो चुकी हैं, कुछ दिन में तो अब तो रिजल्ट भी आ गए, आ जाएंगे, आ जाएंगे। गर्मी की छुट्टियां लगने वाली है और गर्मी बढ़ गई है, सबके स्कूल भी दोपहर में थे वो सवेरे हो गए, मतलब छुट्टी का जो समय है, अब हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो कम हो गया है पहले की तुलना में, और हम ज्यादा से ज्यादा समय तक घर में रहते हैं।
तो इस विषय में चिंतन मनन करने का है। अभी आप सब लोग इस विषय पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा। ये मैं थोपना नहीं चाहती किसी के ऊपर, कार्य योजना के बारे में बोल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो कह दिया या जो कहा जाएगा यहाँ से उसको बिल्कुल कार्यान्वित करना है। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबके विचार ही अलग होते हैं भाई, विचार अलग हो सकते हैं। या आपकी कुछ और भी योजना हो सकती है और अच्छी योजना हो सकता है, तो आप इसके ऊपर विचार कीजिए। और विचार करने के लिए ये आपके सामने एक विषय है कि इस समय गर्मी की छुट्टियां लगने वाली है। गर्मी की छुट्टियों में समय हमारे पास ज्यादा रहेगा, सब बच्चे अपने घर में रहेंगे या कहीं घूमने जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। हम ज्यादातर समय घर में रहेंगे या छुट्टियों में जाएंगे। मतलब हमारे पास जो एक बंधा बनाया, जो शासकीय नौकरी से बंधा बनाया जो समय होता है, उस समय से हम काफी कुछ अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं। ये ऐसा समय एक पक्ष ये हुआ। दूसरा पक्ष ये हुआ, हमारे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको यदि बाल संस्कार शाला में हम बुलाएं बांध करके, तो सब बच्चे नहीं आते, बाल संस्कार शाला में नहीं आते। आप भी इस बात को महसूस करती होंगी। आप जहाँ पर बाल संस्कार शाला चलाती हैं या चलता होगा, वहां के बारे में आप विचार करके देखिए कि जो बच्चे पहले जुड़ते थे वो सारे के सारे बच्चे बाद में रेगुलर नहीं रह पाते। बहुत से बच्चे तो छट जाते हैं, कोई गैप कर करके आते हैं, कुछ होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी कुछ विवशता हो सकती है कि वो बाल संस्कार शाला में जुड़ते ही नहीं, मुश्किल से स्कूल जाते हैं वही बहुत। तो ये जो छुट्टी का समय है, इस छुट्टी के समय में एक काम तो ये है, पहली योजना, कि इस छुट्टी के समय में क्या हम उन सारे बच्चों को जो हमारी बाल संस्कार शाला में आते हैं, जो रेगुलर आते हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सीखे पढ़े बच्चे हैं, उनके लिए अलग योजना है। हमारे वो बच्चे जो बाल संस्कार शाला में रेगुलर नहीं रह पाते, किसी कारणवश नहीं रह पाते, या वे बच्चे जो बाल संस्कार शाला में आते ही नहीं है किसी कारण से, उन बच्चों को लेकर के, या उन बच्चों के लिए जहां पर हमारी बाल संस्कार शाला पहुंची ही नहीं है या किसी कारण से नहीं पहुंच सकती, या हम ही नहीं पहुंच सकते उन तक, हो सकता है। तो क्या उन बच्चों के लिए, उन किशोरों के लिए ये किया जा सकता है? अब मैं कह रही हूँ तो किया जा सकता है, यही मैं ऑप्शन दे रही हूँ आपको। लेकिन मुझे मालूम है आपके बीच में ऐसी बहनें बैठी हैं जिस काम को करने का पहले ही संकल्प उठा रखी है, वो करेंगी इस काम, जैसा कि हमने अपने विचार व्यक्त किया था। बात बात में कोई बातचीत हो जाती किसी किसी के साथ, तो ये किया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं अपन? 2-3 प्रकार के काम किए जा सकते हैं। एक तो ये है कि ऑफलाइन की बात पहले करते हैं अपन, ऑफलाइन की बात करें। ऑफलाइन जैसे बाल संस्कार शाला ऑफलाइन चलती है, उसी प्रकार से ऑफलाइन किशोरों को लेकर या छोटे बच्चों को लेकर के नियमित क्रम में आप कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे के लिए बच्चों को बुला सकते हैं। बुलाइए नियमित रूप से ऑफलाइन बच्चों को 3 घंटे के, छोटे बच्चे हैं तो 3 घंटे से ज्यादा तो वही उनको संभाल नहीं पाएंगे। चलिए समझ में आती बात, 3 घंटे के लिए बुला लिया जाए और ये लगातार 1 सप्ताह मतलब 6 दिन चले या 5 दिन चले, जितना आप चला सकती हैं उतना चले। कुछ तो करें, कुछ तो होगा। तो मैं कहती हूँ इसको 5 या 6 दिन का किया जा सकता है, प्रतिदिन 3 घंटे के लिए बुलाया जाए। और यदि आप इसमें हाँ कहती हैं तो उसका टाइम टेबल आपको प्रेषित किया जाएगा, जो बहनें तैयार रहेंगी। बिना उसके बारे में लंबी लंबी बातें करने का फायदा नहीं। या जो बहनें हमारी इसके संबंध में समझती है कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो अलग से मीटिंग कर लेंगे। आज मैं केवल कार्य योजना का प्रस्ताव रख रही हूँ आपके सामने। तो 5 या 6 दिन तक लगातार 3-3 घंटे के लिए बच्चा आएगा और हम बहनें मतलब आपकी टीम में कोई जरूरी नहीं कि केवल बहनें ही बहनें हो, बहनें होंगी तो अति उत्तम, आप सक्षम हैं, आपके पास में टीम है, इससे ये समझ में आता है। लेकिन बाय द वे यदि अपने पास टीम नहीं है और हमने भाइयों का भी सहयोग ले लिया, हमारी बहुत सारी बहन ऐसी जिनके पतिदेव भी टीचर हैं, और टीचर लोगों को तो वरदान है भाई, कोई भी विषय को तैयार करो और तैयार करके बच्चों को पढ़ाओ सिखाओ, ये तो रेडीमेड विषय है।
सारा, और ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको आप जानती नहीं है। बाल संस्कारशाला के विषय कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। किशोर संस्कारशाला का विषय कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। और बाल संस्कारशाला, किशोर संस्कारशाला के भी अतिरिक्त, क्योंकि आप टीचर्स हैं, आप गुरु जी से जुड़े हैं, सैकड़ों विषय आपको ज्ञात है कि वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या उनको देना चाहिए। तो बच्चा अपने माँ बाप से नहीं सीख सकता, बच्चा अपना घर परिवार से नहीं सीख सकता। ये एक स्वर्णिम अवसर होता है, साल भर बच्चा बाल संस्कारशाला में नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, हम लोग युवाओं के लिए लगाते हैं 6 दिन का लगा लिया आवासीय के रूप में। हम छोटे बच्चों को संभाल नहीं पाते, छोटे बच्चों का हमें कह देते हैं इसको, और एक पैकेज बनाते हैं जिसमें भी, मानसिक बौद्धिक भी, कुछ दक्षता कौशल कौशल को डेवलप करने वाला भी, योग प्राणायाम उसमें भी रहेगा, शारीरिक मानसिक भी आता है ना। और कुछ ऐसे समसामयिक विषय जो होते हैं